एक कथा में, एक प्रवचन में बहुत अंतर। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्रवचन दे देंगे। प्रवचन का मतलब है कि दूसरे को समझा देना, दूसरे को ज्ञान दे देना, दूसरे को बता देना। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी बच्चे भी बड़ों से कह देते हैं तुम हमको प्रवचन मत दो। बहुत प्रवचन दे लिया, अब प्रवचन मत दो। प्रवचन दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरे को कह देना, दूसरे को समझा देना, दूसरे को बोल देना, सरल। प्रवचन दे देना, बता देना, समझा देना, कह देना, सरल। पर अपने ऊपर उतारना, अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत कठिन। कथा और प्रवचन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कर रहे हैं। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है। कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।